नारी में क्या डराने वाला है? लेकिन शंकराचार्य डर रहे हैं नारी से। यह शंकराचार्य के संबंध में सूचना है, नारी के संबंध में नहीं। मेरे सन्यासी को तो कोई नारी डराए, मेरा सन्यासी कभी यह न कहेगा कि मैं नारी से डरता हूँ। और नारी से डरता हो तो मेरा सन्यासी नहीं। क्या डराएगी नारी? ना मेरी नारियाँ सन्यासिनियाँ डरती हैं पुरुषों से। क्या डरना है इनसे? अरे आदमी जैसे आदमी है, कोई जंगली जानवर है। क्या करेंगे? आदमी जैसे आदमी है, स्त्रियाँ जैसी स्त्रियाँ हैं। आदमी और स्त्रियाँ कोई अलग अलग नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या डरना? किससे डरना? क्यों डरना? मगर भय पैदा होता है दमन से, और एक दफा दमन का रोग भीतर लग जाए तो जितना भय पैदा होता है फिर दुष्ट चक्र पैदा हो जाता है। भय पैदा होता है तो और दबाते हैं, और दबाते हैं तो और भय पैदा होता है, और भय पैदा होता है तो और भी दबाते हैं। बस अब कोलू के बैल बने। अब इसके बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, जब तक कि मेरे जैसा कोई दीवाना ना मिल जाए कि तुम लाख कहो हमें नहीं निकलना है, मगर वह निकाल ही ले। तुम कितना ही चिल्लाओ कि मैं नारी से डरता हूँ, वह दो चार नारियों को तुम्हारे पीछे लगा दे कि होने दो रास लीला कि आज शंकराचार्य कुछ भी कहे। तुम तो बजाओ बांसुरी, बजने दो घूंगर, उठने दो पायल, छेड़ दो वीणा। कितनी देर डरेंगे बेचारे? थोड़ी देर में शांत होकर बैठ जाएंगे कि अब करना क्या। अब ये नारियां मानती ही नहीं, इन्होंने वीणा छोड़ी दी और घूंगर बजी रहे हैं, तो क्या डरना। लेकिन ऋषि मुनि डरते रहे, सदा से डरते रहे। ऋषि मुनियों को डराने के लिए इंद्र एक ही काम करता रहा कि बस कोई ऋषि मुनि बेचारे ध्यान करने बैठे हैं। पता नहीं इन गरीबों के पीछे, क्योंकि बस आ गई उर्वशी कि भेज दी मेनका, और मेनका आए और उर्वशी आए और ऋषि मुनि चूक जाए। हो नहीं सकता। लाख कस्में खाई थी, सब भूल भाल जाते हैं, एकदम धूनी वगैरह छोड़कर खड़े हो जाते हैं, नहा धोकर साज श्रृंगार कर लेते हैं कि बाहर की बाई ठहर आया कि अरे देखेंगे फिर साधना की जल्दी क्या, तपस्या अगले जन्म में कर लेंगे, जन्म जन्म पड़े हैं। तभी तो हमने जन्मों की खोज की है कि 84 करोड़ योनियां हैं, क्या जल्दी है। और मेनका फिर आई ना आई, कोई दूसरे ऋषि मुनि के पास भेज दी गई। अरे हजारों ऋषि मुनि हैं, कोई ज्यादा देर सिर के बल खड़ा रहा, किसी ने लंबा उपवास कर दिया, कोई कांटों के बिस्तर पर लेट गया। आई मेनका ना आई, अब आ ही गई घर। घर आए मेहमान को कभी विदा नहीं करना चाहिए। अरे मेहमान तो देवता है, जब आ ही गया तो अब आ ही गया। ऋषि मुनियों को भ्रष्ट करने का एक ही उपाय रहा है कि मेनका को भेज दो। यह भी बड़ी अजीब बात है, कोई पहलवान को भेजते उनको देता, दच के पटकनी मारता, दुलत्ती झाड़ता तो भी समझ में आता, हड्डी पसली तोड़ता। भेजी मेनका मेरे सन्यासी के पास तो भेजे इंद्र। इधर मैं रोज इंद्र से कहता हूँ, इधर मैं रोज इंद्र से कहता हूँ कि कुछ भेजो, तो कई दफे इंद्र महाराज खुद छिपे हुए आते हैं। मेनका वगैरह को साथ ही नहीं लाते, क्योंकि मेनका वगैरह साथ लाए तो फिर इधर उधर देख ना पाए, क्योंकि वह मेनका कूदे मारे कि या इधर उधर क्यों देख रहे हो, तुम इस स्त्री को इतने गौर से क्यों देख रहे हो। अकेले आते हैं, छिपकर आते हैं, कई कई रूप में आते हैं। यह शंकराचार्य को क्या डर है नारी से? नारी ने क्या किसी का बिगाड़ा है? नहीं, अगर मुझसे पूछो तो
विश्वास योग कौन नहीं है? मैं कहूँगा अहंकार। तब तो कुछ बात आध्यात्मिक होती। यह क्या गैर आध्यात्मिक उत्तर? गूंगा कौन उचित बात कहने में जो समर्थ नहीं? बहरा कौन जो सुपथ वचन नहीं सुनता? डरना किससे? नारी से। ये आध्यात्मिक बातें हैं। अहंकार एकमात्र चीज है जिस पर अविश्वास करो, जिससे सारा विश्वास अलग कर लो, जिस पर संदेह करो, क्योंकि संदेह की अग्नि में अगर अहंकार जल जाए तो तुम्हारी आत्मा प्रकट हो सकती है।